हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी ये हमारा जो पॉलिटिक की सीरीज चल रही है उसका हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने प्रियम्बल, फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई, तो माय नेम इज़ ज्योति धारीवाल एंड आई हैव क्लियर्ड द CDS एग्जामिनेशन, ऑल्सो AF कैट एंड सम स्टेट PCS ऑल्सो, एंड नाउ आई एम साथ में मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा आता है प्रियम्बल। अभी प्रियम्बल के अंदर अगर हम PYQs को एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें सिर्फ 3-4 ही चीज़ें पढ़ने को है। इसमें इस टॉपिक के अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि प्रियम्बल है क्या। ठीक है, कि प्रियम्बल को लाने का हमारे पीछे क्या फ़िलोसफी थी। ठीक है, प्रियम्बल में कौन से आइडियल्स हैं, ठीक है, जो प्रियम्बल के अंदर हमारे एनश्राइंड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताता है। ठीक है, वो होती है उसकी आइडियल एंड फिलोसफी। फिर उसके बाद आता है कि प्रियम्बल जो है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट कर रही है। ठीक है, एंड उसके बाद में आता है एक दो जजमेंट है, जैसे कि हमारे पास में केशवरन भारती हो गया, LIC हो गया, फिर बेरीबुरी यूनियन हो गया। ठीक है, उसके बारे में हमारा आता है। अगर आप ये स्लाइड पे दिख रहा होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ये PYQ है, 2017 में आया था कि प्रियम्बल जो है हमारा वो किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट में पूछा हुआ है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिर अभी देखो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्रियम्बल के बारे में पढ़नी है। अभी सबसे पहले हमारे पास में कि प्रियम्बल होता क्या है। ठीक है, क्या ये हमने सबसे पहले ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में हमने उसको ऐड करा था। ठीक है, बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें तो रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो प्रियम्बल जो है हमने उसको लिया कहाँ से है, राइट। एक तो ये भी हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रियम्बल को हमने कहाँ से लिया है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे प्रियम्बल को उठाया है। ठीक है, अभी वहाँ से लेने के बाद में, ठीक है, उसकी जो, अगर आप बोलते हो कि बेस्ड कहाँ से है, तो नेहरू जी ने, अगर लास्ट क्लास में अगर आपने अगर लगाई होगी तो मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करवाए थे कि 13 दिसंबर को जो हमारे नेहरू जी हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करे थे, कि फ़िलोसफी बताई थी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ़िलोसफी कैसी होनी चाहिए, कि हमें फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में फ्रेंचाइजी मिलनी चाहिए लोगों को, तो उन चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो उन्हीं से बेस्ड है हमारा क्या, ये हमारा प्रियम्बल। ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट करता है क्या, कि हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, उनकी फ़िलोसफीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या वो सेकुलर होना चाहिए, क्या वो हमारे पास में सोशलिस्ट नेचर का होना चाहिए, हम सोवरेनिटी होनी चाहिए, है ना, वो चीज़ों के बारे में बताता है। और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है हमारे। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो प्रियम्बल है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है हमारे, इसलिए हम उसको क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह भी इस्तेमाल करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जब उनको कोई भी चीज़ें बनानी होती हैं, कोई जजमेंट देना होता है। अभी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो प्रियम्बल को हमारे पास में क्या बोला गया, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो बनाने वाले थे उनके माइंड में कौन कौन सी फिलोसफीज थी, कौन से आइडियल्स थे। ठीक है, साथ में हमारे पास में आता है कि जो प्रिंसिपल थे हमारे, ठीक है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस प्रिंसिपल होते हैं UNDHR के, उन पे भी हमारा ये बेस्ड है, जो कि हमारे पास में क्या बताते हैं कि फंडामेंटल राइट कैसे होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, ये CSE में भी पूछा गया है। अभी प्रियम्बल को, है ना, इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास में, ठीक है, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना, और क्या वो जस्टिसेबल नेचर है कि नहीं। तो अगर आप प्रियम्बल को देखोगे, जैसे ये हमारे प्रियम्बल मैंने ऐड करा हुआ कि प्रियम्बल है क्या। ठीक है, तो प्रियम्बल के अंदर हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आता है हमारे पास में अथॉरिटी। ठीक है, कि हमारे पास में जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो कहाँ से है, लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी कहाँ से ले रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो भारत के नागरिक हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड लाइन देखो, हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। अभी इस डेमोक्रेटिक जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, है ना, वो हमारे पास में CDS में पहले पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है रिपब्लिक। ठीक है, कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे होने चाहिए, बाय इलेक्टेड होने चाहिए, कोई मोनार्की हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी।
राइट। फिर उसके बाद में आता है कि आइडियल्स कौन से होंगे, जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने रशियन से लिया है। फिर उसके बाद में लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी किस तरीके की, लिबर्टी का मतलब होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको या तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे या फिर अभी मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद आता है इक्वालिटी, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आता है फर्टर्निटी, कि हमारे पास में फर्टर्निटी भाईचारे की भावना होनी चाहिए, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर लास्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे डेट दी हुई है कौन सी, 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने करा था, एडॉप्ट करा था, ठीक है। आ गया। अभी यहाँ पे देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है हमारे पास में वो क्या चीज़ें बताता है, कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है हमारी, ठीक है, तो अथॉरिटी कौन सी है, पीपल ऑफ द इंडिया, वी पीपल, है ना। तो पीपल जो है वो किसको, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव कर रहा है अथॉरिटी, लोगों से। फिर आता है नेचर ऑफ द स्टेट, कि हमारे जो स्टेट है उसका नेचर, इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है, ठीक है, कि वो सोवरेन है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उस पर बाहरी दबाव नहीं डाल सकता। इसका मीनिंग होता है सोवरेनिटी, कि हम अपने आप में एक सोवरेन नेशन है। फिर उसके बाद आता है सोशलिस्ट नेचर। सोशलिस्ट का मतलब हो इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बात करें कि जो लैंड है हमारे पे, है ना, या फिर रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करा जाएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो किस तरीके से होगा, गवर्नमेंट बताएगी या प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो वो हमारे पास में आता है। हमें पता है कि कैसा है, अभी मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है हमारे इंडिया के अंदर। फिर आता है सेकुलर नेचर। सेकुलर में आता है कि आपके जो सभी धर्म है इंडिया में वो सब बराबर है, या तो गवर्नमेंट जो है हमारी, स्टेट जो है हमारा, वो या तो सभी धर्मों को बराबर देखेगा या फिर किसी धर्म को भी नहीं देखेगा, ठीक है, सबका, या तो अगर वो किसी को एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर धर्म के लिए एड प्रोवाइड वो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, है ना। अभी हमारे पास में इलेक्शन होते हैं तो वो हमारे दिखाता है क्या, डेमोक्रेटिक नेचर है। फिर उसके बाद में आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब अभी बताया मैंने कि हेड ऑफ द स्टेट है हमारे, क्या होने चाहिए, वो इलेक्टेड होने चाहिए। अभी थर्ड हमारे पास में आता है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या चीज़ों को हमें प्रमोट करना है। सबसे पहले आता है जस्टिस, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। फिर आता है लिबर्टी। अभी लिबर्टी का जो है ना, यहाँ पे लिबर्टी ना दो तरीके से होती है हमारे पास में, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है कि इंडिविजुअल जो है अपने खुद को डेवलप करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी वो होती है कि इंडिविजुअल जो है ना, वो किसी दूसरे के जो राइट्स है ना उनको, या फिर दूसरों को किसी को मतलब अपने आप को डेवलप करने से रोके ना, है ना, एज अ सोसाइटी जो है उसको साथ लेके चले। जो स्टेट है वो उनके ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ना, तो उसको बोलेंगे हम क्या, नेगेटिव लिबर्टी। अभी लिबर्टी का मतलब अगर आप बेसिक टर्म में लिखोगे कि द एबिलिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, है ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास में लिबर्टी। फिर उसके बाद में आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब वही होता है कि जो दो लोग हैं उनको हम सेम इक्वालिटी पे रखें, है ना। इक्विटी एंड इक्वालिटी दो चीज़ें अलग होती हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है एक बेसिक लेवल है, हम सबको प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी जो जिस स्तर पे है हम उस स्तर पर ही उनको इक्वल देखें। इक्विटी का मतलब होता है हमारे पास में कि मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, उसके पास में रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटी को बना सकता है। लेकिन वही दूसरा इंसान है जिसके पास में सोशल स्टैंडिंग नहीं है, वो गरीब तबके से आता है या फिर कुछ भी लगा लो, तो स्टेट है वो उसको जो जंप चाहिए वो स्टेट प्रोवाइड कर रही है ना, ताकि वो दोनों जो लोग हैं वो बराबर हो सकें। इसको हम बोलते हैं क्या, इक्विटी, ठीक है, कि उनको सेम स्तर पर लाने के लिए। अभी जैसे अगर कोई फ्री राशन हमारे पास योजना होती है या फिर फ्री स्कूलिंग होती है, स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, है ना, तो वो इसी के अंदर आता है हमारे पास में। फिर आता है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब होता है हमारे पास में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ठीक है, इसमें तो आई डोंट थिंक कि कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में डेट ऑफ अडोप्शन, ठीक है, कि जो अडोप्शन है हमने वो प्रियम्बल का या कॉन्स्टिट्यूशन का कब करा था, तो उसकी डेट आती है हमारे पास में 26 नवंबर 1949 को। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास में अगर हम देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए हमारे पास में हम प्रियम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू सुप्रीम कोर्ट हैव दैट पावर और नॉट, ठीक है, तो येस वी कैन डू दैट,
ठीक है, कि प्रियम्बल है उसको इंटरप्रिटेशन के लिए कर सकते हैं कि हमें कोई फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल हम या फिर DPSPs हैं, है ना, उनके इंटरप्रिटेशन का जो सोर्स है वो प्रियम्बल हो सकता है। लेकिन जो प्रियम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है। एक इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, जस्टिसिएबल नहीं है नेचर के अंदर, और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को बताने के लिए, बट क्या इंडिपेंडेंटली प्रियम्बल है वो कोई सोर्स है पावर का? नहीं। ठीक है, तो अगर हम उसको इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो वो नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन और नॉर अ प्रोहिबिशन, कि ना तो वो लेजिस्लेट करवा सकते हैं, उनके पास पावर है, ना ही वो कोई भी पावर है जो लेजिस्लेचर के पास है उसको प्रोहिबिट कर सकता है। तो दो चीज़ है, ना तो ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, और साथ में क्या है, नॉन एनफोर्सेबल। दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, अभी प्रियम्बल को अमेंडमेंट की बात आती है कि क्या हम प्रियम्बल को, या हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पहले बात दो चीज़ें, यूनियन और स्टेट। ठीक है, यूनियन के पास पावर होती है कि हम हमारे प्रियम्बल में वो कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन स्टेट के पास में वो पावर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि स्टेट इज़ अंडर द यूनियन। ओके, फिर उसके बाद में आता है कि कितनी पावर है, कौन से एक्ट के अंदर आती है। तो हमारा जो आर्टिकल है कौन सा, 368, वो हमारे पास में हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। लेकिन अभी किस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही आया है, तो हमारे पास में बेरी ब्यूरी यूनियन का केस आया था 1960 में। ये वो केस है जब हमारे जो एनक्लेव्स हैं, हमने क्या कर रहे थे, वो बांग्लादेश के साथ में, है ना, वेस्ट बंगाल के कुछ एनक्लेव थे, उनके पर में चल रहा था हमारे। ठीक है, कि देना है कि नहीं, क्या उसमें अमेंडमेंट का रिक्वायर्ड है उस टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोला था कि प्रियम्बल हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट हम उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आता है 1973 का KBC केस, हमारे पास की केशवानंद भारती केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल जो है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, और क्या उस अभी आता है अमेंडमेंट की बात, क्या उसको अमेंडमेंट कर सकते हो आप? हाँ, कर सकते हो। ठीक है, कैन बी अमेंडेड, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप उसका जो बेसिक नेचर है ना, कि जो उसकी फ़िलोसफीज़ हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनकी जो फ़िलोसफीज़ हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। द प्रियम्बल क्या, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं, जब से ये बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अभी तक सिर्फ प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट हुई है, वो भी कौन सी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 के अंदर में। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, वो एक तो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, उसमें 3 चीज़ें ऐड करी थी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कि सॉवरेनिटी के बाद में हमें क्या ऐड करा है, सोशलिस्ट नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकुलर, एंड देन हमारे पास में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसको याद कैसे करना है, SDD और R, राइट। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सीक्वेंस में क्या है, कि सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन नेचर। ठीक है, अभी हमारे पास में अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, कि ये एक तो क्या है, किसी को पावर नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन को, और ना ही उसको अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में अगर हम बात करें जस्टिस की, तो किस तरीके का जस्टिस है हमारे जो प्रियम्बल है वो देता है। तो 3 तरीके का जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करोगे ना, तो हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं हमारे पास में। देन इकोनॉमिकल, अगर सोशल की बात करेंगे तो हमारा जो DPSP वाला पार्ट है, पार्ट 4 जो है, वहाँ से हमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं। फिर आती है लिबर्टी। लिबर्टी हमारे पास में 5 तरीके से होती है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी होती है इक्वल स्टेटस की, हम सभी को इक्वल स्टेटस दे रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना जो लिमिटेशंस हैं उनसे निकल के एक इक्वालिटी जो है ना, उसको प्रमोट करा जा सके।
ओके। फिर उसके बाद में आता है फर्टर्निटी, ठीक है। अभी इसको पढ़ लेना अच्छे से। अभी जो अगर अब इसके बाद में अगर आप PYQ करने का कोशिश करोगे ना, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, कि रिगार्डिंग द प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल इज इटसेल्फ नॉट एनफोर्सिबल, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रियम्बल स्टेट दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, विच सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड टू प्रमोट, ठीक है। तो प्रियम्बल खुद कोई स्टेट नहीं करता, हमारे पास में जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ठीक है। प्रियम्बल एज अ इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बोलता हमारे पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रियम्बल इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किसने करे थे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आइडियल और फिलोसफी क्या है। अभी देखो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास में आता है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड आया है सोशलिज्म, क्या सोशलिज्म प्रोवाइड करवाता है वो, या फिर हमारे पास में सेकुलरिज्म, ठीक है, ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है। फिर आता है कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, क्या हमारे अभी हमने प्रियम्बल पढ़ा है तो वहाँ पे क्या हमने कैपिटलिज्म की बात करी है, नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग हेयर, ठीक है। अभी पॉलिटिक के अंदर ना आपको बस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है वीकर सेक्शन के अगेंस्ट में कोई बात हो रही है ना, तो वो चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिक के अंदर हमेशा गलत होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्या करा है, कैपिटलिज्म की बात करी हुई है ना, तो वीकर सेक्शन जो है इंडिया के अंदर में उनके एक तरीके से अगेंस्ट में काम कर रही है सरकार, अगर ये कैपिटलिज्म हम करेंगे, इसलिए हमने क्या करा है, सोशलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे इसमें लैंड जो जजमेंट है, ठीक है, इसके रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात करें, है ना, कि क्या हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो यस भी कर सकते हैं। ये सोर्स, पहले बात तो अभी देखो इसका सी स्टेटमेंट देखना है हमने, इज अ सोर्स ऑफ पावर, क्या ये सोर्स है पावर का, और क्या ये लिमिटेशन देता है, अभी हमने बताया कि नहीं जी, बिल्कुल गलत लैंग्वेज है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर गिव्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर, क्या ये पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब पूरा बारीकी से बताना कोई चीज़ को, है ना, तो हमने क्या पढ़ा है कि उसमें से फिलोसफीज हैं, तो डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो अभी अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे बी स्टेटमेंट का, कंटेन द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेकर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। अभी मेरे को इतने ही PYQ मिले थे, बाकी अगर ज़्यादा होंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप में वी विल शेयर दैट, ओके। सो या कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।